आप देख रहे हैं ताल ठोके और ये है अंतिम सेगमेंट। ज़्यादा वक्त नहीं है और कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही मैं अपने पैनलिस्ट से ले सकता हूं। बट कर्नल कौल, सबसे पहले 20 सेकंड में आपके पास आना चाहता हूं। भले ऑस्ट्रिच की तरह पाकिस्तान इसे बिलीव करे ना करे, अमेरिका तक ने साफ संदेश दे दिया है, पूरा वर्ल्ड मान चुका है कि कितना पाकिस्तान अब आइसोलेटेड है। तो इंडिया अब अपने तरीके से इसे रिजॉल्व करे तो अब कैसे करेगा? As a closing remark, Sachin, all I can say is that इनको हलाल खाने की आदत है और हमने झटके में बांग्लादेश बना दिया। ये ना हो कि और झटके लगें और इनका हलाल गायब हो जाए। डॉक्टर पात्रा, देखिए, दो चीज़ें पाकिस्तान को बिल्कुल साफ तरह से समझनी होगी। एक बात कान खोल के सुने और बहुत अदब से मैं कहूँगा, इंडिया इज़ वॉज कश्मीर इज़ वॉज एंड वुड ऑलवेज बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो उस विषय में आप सोचना भी छोड़ दें। दूसरी बात आप याद रखिए, जो देश अपनी माँओं की चीख पुकार को नहीं सुन सकता है जब उनके बच्चे मर जाते हैं, तो वो देश किसी और को कैसे सुनेगा? आप बताइए, पेशावर में जो हुआ, जिस प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहा है पाकिस्तान में, मेरे हाथ में वो रिपोर्ट है जो आप देखिए, ब्रैड एडम्स, डायरेक्टर ऑफ एशियन ब्रांच ऑफ ह्यूमन राइट वॉच और यूरोपियन पार्लियामेंट ने लिखा है। उसमें क्या क्या लिखा हुआ, पाकिस्तान में किस प्रकार की ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। मैं एक प्रति अमीन साहब को जरूर भेजूंगा, वो पढ़े और जाने कि बोलने से पहले अपने गिरेबान में पाकिस्तान को झांकना चाहिए। नुसरत अमीन साहब, एक मेरे पास भी रिपोर्ट थी इकोनॉमिक सर्वे की, उसमें भी कहा गया था कि इतने बिलियन डॉलर्स जो है वो खर्च हो गए इन एलिमेंट्स को साथ देने में। 6.4 लाख करोड़ इन इंडियन रुपीज जो कि खर्च हुए इन एलिमेंट्स को साथ देने में। अगर वो ना दिया जाता, आपको नहीं लगता कि एक बेहतर माशरा, एक बेहतर समाज आप पाकिस्तान और पूरे वर्ल्ड को दे सकते थे? मेरा ख्याल है कि जिस तरह की डिस्कशन आज हुई है उसमें कंक्लूडिंग रिमार्क में मुझसे एक सवाल कर लेना, मेरा ख्याल है कि इसकी कोई सीक्वेंस नहीं बनती है और मैं कंक्लूडिंग रिमार्क ही यहाँ पर एक देना चाहूँगा। वो ये कि मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। मेरी विनती है, मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा कि मैं वो उन सवालों के जवाब नहीं दे पाया। शायद मेरा एटीट्यूड भी ठीक नहीं था, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज की डिस्कशन में मुझसे सवाल तो किए गए लेकिन मेरा एक जवाब भी नहीं सुना गया। मैं जी की मैनेजमेंट से और जी की एडिटोरियल हिस्ट्री से ये तवक्का नहीं करता हूँ। सर, सवाल मैंने एक नहीं 4 आपके पूछे थे। ये कहीं ना कहीं आप जरूर ये कह सकते हैं कि भले आप कहते हैं कि मैं चुप होना चाहता हूं, मैं अभी जवाब नहीं देना चाहता हूं। चलिए कोई बात नहीं। शिवशंकर मुखर्जी साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, ब्रीफली कश्मीर में जो हो रहा है वो हमारा आंतरिक मामला है और उसके जो एस्पेक्ट्स हैं लॉ एंड ऑर्डर के और जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो जुड़े हुए हैं वो हम डील करेंगे, चाहे टाइम लगे, चाहे आहिस्ते आहिस्ते हो, मुश्किलें आएंगी, वो आंतरिक मामला है, हम डील करेंगे। लेकिन उसी मुद्दे में, उसी सिचुएशन में पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान का एक भारत को हानि पहुंचाने का जो पॉलिसी है वो हिस्ट्री है, उससे हमें साइमल्टेनियसली डील करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और फिजिकली ऑन द ग्राउंड, मिलिटेंसी और इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवशंकर मुखर्जी साहब। मेरे पास वक्त इतना ही था। नुसरत अमीन साहब, आपका खास तौर पर शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। आपको अगर ऐसा लगा कि आप सवाल का पूरा जवाब मैं नहीं सुन पाया तो मैं भले ही आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन ऐसी इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी। लेकिन हमारा सवाल का मकसद ये था कि हम टेररिज्म को एक मंच पर उठाना चाहते थे, ना केवल कहीं हिंदू मुसलमान और इस तरह की चीज़ें जो कि डिविएट करने की कई बार बीच में कोशिश की गई थी। डॉक्टर पात्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कर्नल कौल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।